जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ बनारस के पास सारनाथ। ये वो जगह है जो गौतम बुद्ध के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बौद्ध धर्म का जो 4 धर्मस्थली है, जो मुख्य धर्मस्थली है, उसमें से सारनाथ एक धर्मस्थली है। जो 4 धर्मस्थली है उसमें से एक धर्मस्थली सारनाथ के तौर पे जानी जाती है। सारनाथ की एक विशेषता मैं आपको बता दूं कि सारनाथ ये वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को जब धर्म ज्ञान हुआ था, धर्म ज्ञान होने के बाद इस जगह पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना प्रवचन, अपने उपदेश अपने शिष्यों को दिया था। अगर इसके ऐतिहासिक बात करी जाए, या मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर इतिहास में जाते हैं तो आप इस स्थल को विकसित करने का श्रेय सम्राट अशोक को भी जाता है। आप भारत की एक करेंसी तो जानते ही होंगे, जो रुपए है उस पर आपने देखा होगा 3 शेर का चिन्ह है। एक्चुअल में हकीकत में 4 शेर हैं। उस चिन्ह को जो लिया गया है वो इसी सारनाथ के क्षेत्र से ही लिया गया है। यहाँ पर स्तंभ था, उसके बाद जो रुपए पे या जो हम सिक्के पे जो 3 शेर का चिन्ह देखते हैं ना, वो यहीं सारनाथ से ही लिया गया था। गौतम बुद्ध इस क्षेत्र में आए थे। सबसे पहला प्रवचन गौतम बुद्ध ने यहाँ दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है सारनाथ। ये लगभग 2300 साल पुराना है, मतलब 2300 साल पुराना है। अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे देखिए बैठने की स्थली है जहाँ उन्होंने प्रवचन दिया था, जहाँ उपदेश दिया था। काफ़ी कुछ टूट गया है, बिखर गया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायी बहुत श्रद्धापूर्वक यहाँ आते हैं, भगवान बुद्ध की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं। बौद्ध धर्म में सारनाथ के स्तूप का और सारनाथ के इस जगह का बहुत ही धार्मिक, बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है। आप देख रहे होंगे थोड़ी सी दूरी पे, ये देखिए स्तूप है। आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये स्तूप है। ये मंदिर है। ये जो टीले देख रहे होंगे आप, ये वो पवित्र स्थल है। पहले कभी यहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण की जाती थी, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, उपदेश दिया जाता था, धर्म से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। अब तो लगभग 2300 साल पुरानी ये बात है। अब तो काफ़ी क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गया है। ये देखिए, मैं जितना बताऊंगा उससे ज़्यादा इस शिलालेख में लिखा हुआ है। देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। अशोक स्तंभ, ये मौर्य सम्राट अशोक 2072 से 2032 ईस्वी पूर्व द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे अवाश्म स्तंभ के टुकड़े हैं, जो चुनार के बलुए पत्थर से बने व विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार ओप से युक्त हैं। ऊपर की ओर घटती मोटाई वाले इस बेलनाकार स्तंभ का आधार
व शीर्ष पर व्यास क्रमशः 0.71 मीटर व 0.56 मीटर है। स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदरा है तथा संपूर्ण भाग एक बड़े शिलापट्ट पर आधारित है। कभी इसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंहों वाला प्रसिद्ध शीर्ष सुशोभित था, जो मौर्य काल का एक उत्कृष्ट नमूना है। अब भारत सरकार का राज्य चिन्ह है तथा सारनाथ संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित है। इस स्तंभ में 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। प्राचीनतम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में अशोक का शासनादेश है, जिसमें संघ के भिक्षुणियों को विघटनकारी प्रवृत्तियों के निषेधार्थ चेतावनी दी गई है। दूसरा अभिलेख कौशांबी के कुषाण शासक अश्वघोष के शासन के 40वें वर्ष का उल्लेख करता है। तीसरा प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्रह्मलिपि के अभिलेख में सम्मितियां, संप्रदाय तथा वास्तुपुत्रक विचार के शिक्षकों का वर्णन निहित है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए, ये आप देखिए सारनाथ का कितना विहंगम दृश्य है। ये यहाँ पर जो भी है, यहाँ बैठना मनाही है, मगर ये जो क्षेत्र है ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। बौद्ध धार्मिक, बौद्ध लोग यहाँ आके, देखिए मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी विस्तृत विहंगम, आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ समझा सकूँ। देखिए, अच्छा एक बात आपको बड़ी रुचिकर लगेगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये जो आप क्षेत्र, पूरा इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ पर लगभग 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल से 2000 साल ईसा पूर्व यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था। जंगली जानवर यहाँ भ्रमण करते थे। हिरणों की तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा थी। हिरन यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते थे। कई मामलों में शेरों की भी तादाद थी। क्या है, प्रकृति का एक तरह से नियम होता है कि अगर हिरन है तो शेर भी होगा, क्योंकि शेर की खुराक हिरन ही होती है। ये प्रकृति इकोसिस्टम एक बैलेंस बना के चलता है। और यहीं पर जब भगवान बुद्ध को बौद्ध गया में धर्म का ज्ञान हुआ था, अपने मकसद का ज्ञान हुआ था, तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ आकर सबसे पहला अपना प्रवचन दिया था, अपना उपदेश दिया था। यहाँ पर उनके शिष्य बने थे। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, ये क्षेत्र बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। आप देख लीजिए, ये एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर है। सिक्योरिटी साहब कुछ बताएंगे इस जगह के बारे में? क्या सर, क्या जानना चाहते हैं? आप बताइए, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए, फिर अगर आप
आपको लगता है कि हाँ कुछ बताना चाहिए तो आप बताइए। देखिए सर, हम लोग क्या बता सकते हैं, हम तो यहाँ के देख रेख के लिए रखे गए हैं कि कोई भी मोनूमेंट पे चढ़े ना, कोई नुकसान ना करे, इसीलिए सिक्योरिटी रखी गई है। ये धरोहर है, संपत्ति है भारत की, उसको बचाने के लिए रखी गई है। आपने अपना परिचय नहीं दिया सिक्योरिटी साहब। मैं एक एक्समैन हूँ जी, आर्मी मैन है जी। आपका शुभ नाम? अश्वनी कुमार चौबे। अश्विनी कुमार चौबे। चौबे। कहाँ यहीं से हैं कि गाजीपुर के हैं सर। गाजीपुर से हैं? जी जी। चलिए बढ़िया है। दीवार पे मत चढ़ो बेटा। ये देखिए, एक्चुअल में धूप ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे। मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है। बहुत गर्मी है भाई। बहुत गर्मी है। ये मेरा बेटा है। ये मेरी पत्नी है। पेशे से वकील है, मुंबई हाई कोर्ट की वकील है। इनका नाम रेनू सिंह है। ये बताएंगी कि ये यहाँ पर कब पहली बार आई थी। मैं इस समय सारनाथ मंदिर, महात्मा बुद्ध का स्तूप है, जो मुझे लगता है कि मैं जब 12th क्लास में थी तब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, और आज मुझे लगता है मैं 42 इयर्स की हो गई, तो अब मैं सेकंड टाइम वापस यहाँ आ रही हूँ। लेकिन बहुत भयानक गर्मी है, फिर भी घूम रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये आपको मैं बता दूँ, ये मेरी बेटी है अनन्या सिंह, और उसके पीछे बेटा शर्मा रहा है, जबकि अब तक सबको परेशान कर रहा था, अक्षांश अरु। हम यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। और गर्मी है तो कभी आए मत इधर। बताओ क्या कह रहे थे? इधर इतनी गर्मी है, कभी गर्मी में घूमने आओ मत। गर्मी है, गर्मी का मौसम है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। मैं तो एक पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ है, उसके नीचे छांव में खड़ा हूँ। हिम्मत भी नहीं हो रही है कि बाहर घूमूं। प्यास बहुत तगड़ी लग रही है। पता नहीं वीडियो बराबर बनेगा नहीं बनेगा। देखिए सब लोग बात कर रहे हैं। दर्शकों, फिर आज वैसे बनारस में घूमने आया हूँ। मैं आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा जानकारी देते रहूँगा, और उसके हिसाब से हम आपस में गुफ्तगू करेंगे, मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।